Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 1.4. Okay. क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों. Visualize 3.765 on number line using successive magnification. मैग्निफिकेशन क्या होता है? जूम करना है, इसको बढ़ाना, बड़ा कर देना, ऐसे बड़ा करते जाना. ठीक है, ऐसे ऐसे इंक्रीज करना है. ठीक है, चल. तो बच्चों इसमें क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, ये जो 3.765 है, 3.765 है, ये 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है? ध्यान से देखो, जो आपका यहाँ पे 3.765 कहां पे होगा? 3 और 4 के बीच में होगा बच्चों. किस किस के बीच में होगा? 3 एंड 4 के बीच में होगा. ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद हम पहुंच गए, एक नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, वहां पे 3 और 4 के बीच में पहुंच गए. देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने रेड कलर से ऐसे दिखा दिया कि बेटे देखो इससे बाहर नहीं जाना है. ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, फुटबॉल में आप ऐसे किक मारते हो तो क्या है कि वो ग्राउंड के बीच में ही रहनी चाहिए. ऐसे ही है, ये नंबर 3 और 4 के बीच में रहना चाहिए, है ना? क्योंकि ये नंबर 3 से तो बड़ा है, दिस नंबर 3 से तो ग्रेटर है बेटा, और 4 से लेस है. बिल्कुल सिंपल है. उसके बाद मैंने क्या किया, 3 और 4 को जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे जूम किया. तो मुझे देखो, मैं 3 यहां पे ले आया, जूम करके बड़ा कर दिया इसको, तो 3 यहां पे आ गया, 4 आपका यहां पे आ गया. ठीक है, जैसे ही ये जूम हुआ तो मुझे पता लगा इसके अंदर कितने नंबर है, 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर उसके बाद 4, है ना जी? 3 से बड़ा नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो 3 और 4 के बीच में ये नंबर आ गए. अब मुझे ये पता करना है कि जो ये मेरा नंबर है 3.765 पे, ये इसमें कहां पे लाई करता है? जूम हो गया ना अब ये, जो 3 और 4 के बीच में तो ये रहा ही, उसके अंदर कहां है? देखो ये रहा 3.7, ये रहा आपका 3.7, ये रहा आपका 3.8, तो 3.7 3.8 के बीच में रहेगा. तो मैंने सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यही लिखा है, गिवन नंबर लाई बिटवीन 3.7 एंड 3.8. ठीक है, फिर पहुंच गए हम, यहां पे पहुंच गए बच्चों. देखो ध्यान से देखना है, एक बार ध्यान से देख लो कि फिर मैं पहुंच गया यहां पे कि भाई यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए नंबर. ठीक है, यहां से बाहर नंबर नहीं जाने देंगे. फिर मैंने इसको जूम कर दिया, ऐसे जूम कर दिया, तो 3.7 को मैं लिया यहां पे, 3.8 को लिया मैं यहां पे. ठीक है, ये रहा. ठीक है बच्चों, 3.8. ठीक है, चलो. तो देखो बच्चों, हम यहां तक पहुंच गए थे, 3.7 और 3.8 के बीच में था. उसके बाद मैंने इसको यहां लिया, जूम कर दिया, इसको ऐसे जूम कर दिया, ऐसे बड़ा कर दिया, तो 3.7 यहां आ गया, 3.8 यहां पे आ गया. अब एक बात बताओ मुझे, 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर है कि नहीं है? 3.7 और 3.8 के बीच में, यही मैंने लिखा है कि भाई ये किसके बीच में लाई करता है, 3.7 एंड 3.8. तो इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो इसको मैंने लिखा 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 3.8. ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए बच्चों? अब मुझे चाहिए 3.76 चाहिए ना, 3.76. तो मैं यहां पे पहुंच गया 3.76 में, मैं यहां पे पहुंच गया. देखो ध्यान से देखो, ये आ गया आपका 3.76, ये रहा आपका. ठीक है, अब मैंने देखा 3.76 से ज्यादा है, पर 3.77 से तो कम है. तो यहाँ पे देखो, वैसे निशान लगाने की जगह नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं छोटा सा लगा देता हूँ. देखो ऐसे, तो ये इस किसके और इसके बीच में आ गया, है ना? 3.765, 3.765 इससे तो ज्यादा है, पर 3.77 से तो कम है. फिर इसको जूम कर दिया पकड़ के, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गया मैं, आ गया. उसके बीच में देखो 3.761, फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो मैंने यहां पे वही लिखा कि मैं क्या कर रहा हूं आगे, गिवन नंबर लाई बिटवीन 3.76, 3.76 एंड 3.77, 3.77. ओके, नाउ फिर मैंने इसको मैग्नीफाई किया और इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनटू 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया डिवाइड. 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो ये था 3.76, तो ये कितना हो जाएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 3.77. अब मुझे बताओ बच्चों, 3.765, देखो ये नंबर 3.765 कहां पे है? देखो ये रहा. तो मैं इसको कर देता हूं सर्कल, और ये मेरा हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो मैं ग्रीन से कर देता हूं इसको. ये आ गया बच्चों, मेरा आंसर आ गया, ये आ गया आंसर. इसको ऐसे सर्कल कर देना. ठीक है, ऐसे दिखा देना कि भाई ये मेरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, 3.76 से 5 की. और फाइनल हम कह देंगे 3.65 इज द फिफ्थ डिवीजन इन द मैग्निफिकेशन. कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीजन क्या है 3.765। यही करना था। अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो आज इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं फटाफट। चलो आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो इसको, ठीक है। विजुअलाइज करना है, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। 4.26 बार। अब बार का मतलब क्या होता है? 26 चलता रहेगा ऐसे ही आगे। बार का तो यही मतलब होता है। और उसने क्या कहा है? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपकी? 4। तो ये रिप्रेजेंट करना है 4.2626। कितनी वैल्यू है डेसिमल के बाद? 4। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो। अब जो ये 4 पॉइंट, अब इसको छोड़ दो, इस पे आओ। 4.2626 किस और किस नंबर के बीच में लाई करता है? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 4 एंड 5 के बीच में। 4 एंड 5 के बीच में ये लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 4 से तो ज्यादा है। 4.24 से ज्यादा है, लेकिन 5 से तो कम है ना। तो मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे फर्स्ट स्टेप में कि 4 एंड 5 के बीच में लाई करता है क्या? 4.2626। तो मैंने बस रेड कलर लगा के ये दिखाया कि ये नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा? 4 एंड 5 के बीच में। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, हमने ऐसे रैंडमली नंबर लाइन पे 10 नंबर्स लिए, तो मुझे पता लगा ये नंबर 4 और 5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको जूम कर दिया, जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो मैं 4 को यहां ले आया, 5 को यहां ले आया। ठीक है, क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे फिर इसके 10 इक्वल डिवीजन करने हैं। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है? मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4 एंड 5 और उसको डिवाइड कर दो इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 4 से बड़ा नंबर 4.1, 4.2, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आ गया 5। अब मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा नंबर है, ये नंबर 4 और 5 के बीच में तो था ही। अब इस नंबर लाइन में, इस नंबर लाइन में ये कहां पे लाई करेगा? आराम से सोचो बच्चों। 4.26 है ना, तो 4.2 से तो ज्यादा है। 4.2 से तो क्या है, ये ग्रेटर है। एंड 4.3, 4.3 से तो लेस है। तो 4.3 और 4.2 के बीच में ये लाई करेगा बच्चों। ठीक है, ये हमें पॉइंट पता लग गया। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है? हमने थर्ड स्टेप में जो मैंने अभी बताया वो ही है सर। थर्ड स्टेप ध्यान से देखो। द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3, है ना? वही है ना? उसके बाद क्या करेंगे? इसको मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे और 4.2 को यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर देंगे। तो अगला पॉइंट मेरा वही है कि हम क्या करेंगे? डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 4.2 एंड 4.3 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों? तो 4.2 के बाद 4.21, 22, 23, 24, 4.25, 26, 27, 28, 29, 4.3। अब मैं फिर से नंबर पे गया, फिर से मैं नंबर पे गया 2.6, 4 पॉइंट यहां तक पहुंच गए थे हम। ठीक है, तो 4.2 के बाद क्या है बच्चों? 6 है। 6 सर्च करो, ये रहा 6। 4.26 मिल गया भाई, मिल गया, ये मिल गया यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इससे तो ज्यादा है। 4.262 है ना, 4.262, तो 4.26 से तो ज्यादा है ना? लेकिन क्या आपको पता है ये 4.27 से कम है? 4.27 से तो कम है। तो दूसरा नंबर मेरा क्या आ गया? ये आ गया। ये नंबर इसके और इसके बीच में लाई करेगा। फिर वही स्टेप रिपीट करेंगे। इसको 4.26 को 4.27 को क्या कर दिया? जूम कर दिया बेटा, मैग्नीफाई कर दिया, और फिर हमने इसको इक्वल्स 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा, यही लिखा, ध्यान से देखो। द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4.26, 4.26 एंड 4.27। 4.27 के बीच में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जूम किया तो ये पहले नंबर पे आ गया, ये लास्ट पे, और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने यही बोला है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 10 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड द लाइन 4.26 एंड 4.27 इन 10 इक्वल पार्ट्स। हो गया पार्ट्स में डिवाइड। तो 4.26 के बाद 4.261, 4.262, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.27। अब मुझे पता लग गया भाई, देखो मैं जूम करता जा रहा हूं इसको बच्चों, जूम करता जा रहा हूं। ठीक है, छोटे से छोटे स्केल पे जा रहा हूं। उसके बाद मुझे पता लगा 262 है। 262 ये नंबर मिल गया मुझे, 262।
इससे तो ज्यादा है, क्यों? 4262 से तो ज्यादा है, आगे 6 है ना, इससे ज्यादा है, लेकिन 4.263 इससे तो कम है, 3 से तो कम है, क्योंकि इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, तो इससे कम है भाई। तो ठीक है, मैंने इस पे भी छोटा सा रेड कलर लगाया कि ये किस किस के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा, गिवन नंबर लाई बिटवीन 4.262 एंड 4.263, इसके इसके बीच में लाई करेगा। फिर मैंने इसको जूम कर दिया और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही है, मैग्नीफाई कर दिया मैंने 4.262 को और 4.263 को मैग्नीफाई किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4.262 के बाद 4.2621, 4.2622, 23, 24, 25, 26, 27 करते करते यहां तक पहुंच गई। अब मैं फिर से नंबर पे जाऊंगा, मुझे पता लगा 2626, चलो भाई सर्च करो 4.2626, ये मिल गया मुझे, यहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा, ठीक है। अब ये तो एग्जैक्ट ही नंबर मिल गया, आगे हमें जाना ही नहीं है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आंसर को दिखा दूंगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस नंबर को अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको 4.2626 से। अब ये बता दो नेक्स्ट स्टेप में कि कौन सी पोजीशन पे है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिवीजन है। तो नाइन्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा, स्टेप, नाइन्थ स्टेप, द गिवन नंबर इज द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द गिवन इंटरवल। ये इसका छठा, सिक्स्थ डिवीजन है। ओके, समझ में आ गया। अप टू 4 डेसिमल कहा था, 4 डेसिमल पे जाके रुक गए, अप टू 6 डेसिमल कहता तो और आगे चलते, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब आपको 2626 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों इस पे ऊपर बार लगा था, ठीक है। तो रिमाइंड हो गया ये सब। चलो अब एक्सरसाइज हो गई भाई 1.4 कंप्लीट। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।